हेलो दोस्तों, फिर से एक सफ़र। हाँ, फिर से एक सफ़र। BRM 300 किलोमीटर, नागपुर से मुल्ताई और मुल्ताई से वापस नागपुर एनसाइक्लोपीडिया की तरफ। तो सभी सदस्य एनसाइक्लोपीडिया पे रेडी है सफ़र में चलने के लिए। सभी अनुभवी साइकिलिस्ट हैं जो इससे पहले भी ऐसे एडवेंचरस साइकिल राइड कर चुके हैं। सभी सदस्यों का डॉक्यूमेंटेशन हो गया है और सभी सदस्य निकलने के लिए रेडी है। हमारा स्टार्ट पॉइंट एनसाइक्लोपीडिया और समय था 4 बजे का। तो सभी सदस्यों को समाधान जी ने हरी झंडी दिखा के आगे के सफ़र के लिए शुभेच्छा दी और उनको सफ़र शुरू करने की अनुमति दे दी। लेकिन मुझे थोड़ा समय हो गया तो मैं 15 मिनट लेट पहुंचा। तो समाधान जी ने मुझे भी डॉक्यूमेंट रेडी करके मुझे भी सफ़र के लिए शुभकामना देकर आगे भेज दिया। सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि सफ़र में सभी सदस्य एनर्जेटिक है और सभी सदस्यों के साथ मुझे भी थोड़ी एनर्जी आ जाती है। ये नागपुर यानी कोराडी का जगदम्बा माता मंदिर है। बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर है जहाँ हम आते रहते हैं और माता के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। वहाँ पे सफ़र में सभी सदस्य साथ रहे तो क्या होता है, थोड़ी एनर्जी आती है। लेकिन मैं लेट हो गया तो उनको ज्वाइन करने के लिए मुझे नागपुर से उमरी तक यानी 50-60 किलोमीटर अकेले सफ़र करना पड़ा। ये शाम का समय है। 4:15 बजे हमने राइड नागपुर से स्टार्ट की और अभी 6 बज रहे हैं जो सूर्यास्त का समय है अभी। तो बहुत अच्छा प्यारा नज़ारा है। अभी थोड़ी गर्मी, धूप भी कम होगी तो गर्मी का प्रमाण भी कम हो जाएगा और सफ़र कर आगे चलने में और अच्छा मज़ा आएगा। सफ़र में हम फूड पॉइंट पहुंचना था लेकिन हमारे सभी सदस्य वहां से भी आके निकल गए थे क्योंकि सभी सदस्य अनुभवी है और वो बहुत तेज़ी से अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी जल्दी से फूड पॉइंट पहुंचा और कम से कम 60-70 किलोमीटर जाने के बाद में एक सदस्य हमें मिले। तब वो देखने के बाद में मुझे थोड़ी खुशी भी हुई क्योंकि कोई सदस्य साथ में रहा तो सफ़र पूरा करने में यानी आगे बढ़ने में अच्छा रहता है और अकेलापन नहीं लगता। तो ये सफ़र बहुत अच्छा हो रहा था अभी तक। और रात को 9 बजे हम श्री बालाजी ढाबा पहुँचे। ये पांडुरना के पहले का पॉइंट है। यहाँ पे हमें खाना खाना था और खाना खाने के बाद हम फिर से आगे निकलने वाले थे। तो सभी सदस्य वहाँ पहले से पहुँच गए थे, उनका खाना फिनिश हो रहा था। तो मैंने भी जल्दी खाना निपटा के आगे के लिए रेडी हो रहा था। सभी सदस्य मज़े से खाने का आनंद ले, हमारे मित्र हैं और सभी सदस्यों ने खाने का बहुत अच्छे से आनंद लेकर आगे की सफ़र के लिए रेडी हो रहे थे। तो अभी हम बालाजी ढाबा से आगे निकलने के लिए ये आउटर पांडुरना होते हुए आगे जाएंगे। सफ़र बहुत अच्छा हो रहा है। इस सफ़र के पहले मैंने 400 किलोमीटर किया है, 200 किलोमीटर भी किया है और इसमें भी सभी सदस्य साथ है तो अच्छा लग रहा है। तो ये फिर से चाय नाश्ते का ब्रेक लेके हम जल्दी से भाग गए आगे जो हम आगे का सफ़र मुकुंद जी और पीयूष जी के साथ में किया क्योंकि अच्छे मित्र भी है और साथ में चलते हैं तो मज़ा आता है चलने का और साइकिल चलाने का। तो ये पांडुरना मुल्ताई के पास का एक ढाबा है, वहाँ पे फिर से एक ब्रेक लिए कॉफ़ी का और निकल पड़े आगे के सफ़र पे। रात को 2 बजे हम यूटर्न पॉइंट पे पहुँचे यानी कि शानदार ढाबा। बहुत अच्छा नाम है, नाम अच्छा है। तो यूटर्न पॉइंट से थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा आधा घंटा रिलैक्स होकर हम वापस निकल पड़े नागपुर की तरफ। तो शानदार ढाबा से फिर से हमने नया स्टार्ट किया। तो जब हम सफ़र का शुरुआत करते हैं तो एक एनर्जी रहती है। जिस तरह हम यूटर्न पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं तो भगवान याद आ जाता है, लेकिन जब एंड पॉइंट पे पहुंचते और वहाँ से स्टार्ट करते तो नई एनर्जी आती है। ये बहुत अच्छा आइडिया बताया राकेश जी ने कि साइकिलिंग के बीच में थोड़ा वार्म अप, पैदल भी चले तो थोड़ा वार्म अप भी हो जाता बॉडी का। जब रात का सफ़र रहता है तो हम सभी साइकिलिस्ट
हो सके तो पास साथ साथ में ही ट्रैवलिंग करते हैं, यानी थोड़ा सेफ्टी का भी इशू सॉल्व हो जाता है। दिन के सफ़र में आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जब तक रात के सफ़र में हम साथ में ही ट्रैवलिंग करते हैं वो सेफ्टी इशू के लिए। वैसे कुछ डेंजर रहता नहीं है, लेकिन साथ में रहे तो अच्छा रहता है। तो ये हमारे एनर्जेटिक साइकिलिस्ट हैं। तो पांडुरनाथ के आउटर पर हम फिर से एक थोड़ा ब्रेक लिए रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ चाय का ऑर्डर दिए थे, चाय बहुत ही प्यारी इन्होंने बनाई थी, तो फिर से नई एनर्जी आ गई। चाय के साथ में थोड़ा ब्रेक, मैंने नाश्ता भी कर लिया था। ये मेरी साइकिल मेरिडा जो मुझे सफ़र में मेरे साथ में चल रही है और बहुत मजबूत और अच्छी साइकिल है, जिस कारण मैं अपना सफ़र पूरा कर पा रहा हूँ। फिर से एक नया दिन, सूर्योदय हो रहा है, प्यारा नज़ारा आगे दिख रहा है और मौसम भी अभी ठंडा है। अभी हम थोड़ी देर में बालाजी ढाबा पहुंच गए, जहाँ पे सेल्फी निकाल के फिर से हम नागपुर की तरफ बढ़ गए। सुबह 6 बजे का समय था बालाजी ढाबा का और हम शायद उसके पहले ही वहाँ पहुँच गए। और ग्रुप में हमारा टाइम नोट होते रहता है, यानी हम सफ़र पूरा करते कितने समय में साइकिलिस्ट कितना सफ़र पूरा करता है, ये बताने के लिए हम अपनी जो पर्टिकुलर पॉइंट की सेल्फी पॉइंट रहता है वहाँ पहुँच के हमें सेल्फी ग्रुप में डालनी पड़ती है। यानी कि क्या रहता है कि वो पता चलता है कि हमारा जब फाइनल नोटिंग होगा कि कितने बजे राइडर कौन से जगह पे था, तो उसकी एक्चुअल लोकेशन पता चल जाती है। तो सुबह का समय है, प्यारा नज़ारा है, इसका आनंद लेते हुए हम आगे चल रहे हैं नागपुर की तरफ। सभी सदस्य एनर्जेटिक हैं और फुर्ताई से और तेज़ी से नागपुर की तरफ बढ़ रहे हैं और सफ़र का आनंद हम लेते जा रहे हैं। तो मित्रों के साथ में साइकिल चलाना अलग ही मज़ा है। तो हमारे मित्र हैं मुकुंद जी, जिन्होंने 2025 में 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की राइड पूरी करके हमारे मित्र मुकुंद जी ने जो SR का टैग है वो हासिल कर लिया और फाइनली उन्होंने SR कंप्लीट कर लिया। तो हमारे मित्र पीयूष जी, और थोड़ी देर में क्या हुआ कि हमारी साइकिल पंचर हो गई। जिस तरह हम नागपुर से 60-70 किलोमीटर अकेले ही मित्रों के पीछे पीछे जा रहे थे, तो अभी फिर से साइकिल पंचर हो गई, तो अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। तो अकेले सफ़र करना और साथियों के साथ में एक अलग ही चैलेंज रहता है। तो फाइनली 2025 BRN 300 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया और सभी ने बहुत अच्छे से ये कंप्लीट किया। तो ABC प्योर फिट को हेल्थ इज़ वेल्थ।